आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, बीपीएस एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 की नई भर्ती आ चुकी है और आयोग द्वारा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 2213 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है और दोस्तों किसी भी स्टेट या फिर यूटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग संतोष मेंशन बी ब्लॉक आरपीएस विधि महाविद्यालय के निकट रघुनाथ पथ दानापुर पटना। वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों, बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक एवं परिचारी के अतिरिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि है 16/8/2020 रविवार से और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 24/9/2020 गुरुवार को। दोस्तों, विज्ञापन संख्या है 03/2020। बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक एवं परिचारी के पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। दोस्तों, पहला पॉइंट है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि लेवल 6 में आता है और इसका दोस्तों वेतन होता है 35,400 से 1,12,400 रुपये तक। और दोस्तों इसमें पदों की संख्या 1,998 है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है सार्जेंट का, जो कि लेवल 6 में ही आता है। इसकी वेतन है 35,400 से 1,12,400 रुपये तक। इसमें रिक्तियों की संख्या है 215। उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 03/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थी से पद की प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा जिसमें उन्हें भरना होगा। दोस्तों, लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोविटर किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात रूप से कम किया जाएगा। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता अंक जो कि 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से जांच से संबंधित होंगे। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोस्तों, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिससे एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवर मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्ध की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा।
उसके बाद में बात कर लेते हैं अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी का दिनांक 1/8/2020 अथवा इससे पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अभ्यर्थी की उम्र की। तो दिनांक 1 जनवरी 2020 को मान्य रखना है। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सामान्य की। तो सामान्य की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 20 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 37 वर्ष। उसके बाद में करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए, जो कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से और अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। उसके बाद में बात करते हैं अनारक्षित कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निर्धारित है। दोस्तों ऊंचाई की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर। और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। सीने की बात कर लेते हैं। अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और फुलाकर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। यानी फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम सीना है 79 सेंटीमीटर और फुलाकर है 84 सेंटीमीटर। इसमें भी फुला 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक दक्षता की, जो कि दौड़ है। तो पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय है 6 मिनट का। ऊंची कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद है जो पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक जो कि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो कि 10 फीट फेंकना है। और दोस्तों पुलिस के पदों की रिक्तियां। अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 333, महिलाओं के लिए है 124। अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या जो कि पुरुषों की 17 है और महिलाओं की 6 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि पुरुषों के पदों की संख्या है 387 और महिलाओं की संख्या है 147। पिछड़ा वर्ग के लिए 280 पद हैं और महिलाओं के लिए 94 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 199 है और महिलाओं के लिए 59 पोस्ट है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं जो कि 3%, इसमें पुरुषों की संख्या 58। महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अनारक्षित सामान्य, इसमें 724 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 253 पोस्ट हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की। पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारंभिक अवर निरीक्षक के उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 16/8/2020 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और दोस्तों अंतिम तिथि है 24/9/2020। और दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्रय करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति आवेदन पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये है। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर अवश्य दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देश भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही सही अंकित करें। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है। इस भर्ती की ज़्यादा जानकारी भी आप इसकी ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।